हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक बसंत भाग 3, जो जिसमें पाठ नंबर 8 है। यह सबसे कठिन समय नहीं है और इसके जो कवि हैं जया जादवानी है। जो यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये क्या है? ये एक कविता है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। कई मनुष्य क्या होते हैं, जैसे कवि का मानना, कवित्री का मानना ये है कि मनुष्य हार मान के बैठ जाता है कि अब तो बहुत कठिन समय आ गया है, अब तो काम नहीं चलेगा, अब ये नहीं करना है, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कवित्री पुरानी बातों को याद करवाते हुए या अब की बातों को, पुराने समय की बातों को कंपैरिजन करके बता रही है कि अभी भी समय है, अभी भी क्या है, जो सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी हमारे पास अच्छा समय है। तो देखिए ये किस तरह से कवित्री क्या कहती है, तो ध्यान से सुनिएगा। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, नहीं, अभी भी कठिन समय नहीं आया है। अभी भी क्या है, जो चिड़िया पहले भी अपनी चोंच में तिनका दबा के रखती थी और आज भी उसकी चोंच में तिनका दबा हुआ है। वो आश्रय पहले भी चाहती थी, वो आश्रय आज भी चाहती है, आज भी जीना चाहती है, चाहे वो किसी भी तरीके का समय हो, और वह उड़ने की तैयारी में। और आज भी वह क्या है, वो अपना घोंसला बना करके दाना चुगने के लिए, उड़ने के लिए तैयार बैठी है। वो चारों तरफ उड़ालियां मार सकती है। तो वो कवित्री भी क्या है, मनुष्य को यही संबोधन करते हुए कहती है कि आज हमारा जो समय है वो सबसे कठिन समय नहीं है, आज भी हम आगे बढ़ सकते हैं और आज भी हम अपनी जिंदगी में जो भी मंजिल है उसको हम पा सकते हैं। दूसरा पैरा देखिए, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। तो कवित्री कहती है दोनों लाइनों में कि पेड़ से कोई भी पत्ती नीचे झड़ती है, उसको थामने के लिए बहुत सारे हाथ हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी मनुष्य यदि कठिनाइयों की वजह से नीचे गिर रहा है, कठिन परिस्थितियों की वजह से हार रहा है, तो उसके ऊपर करुणा दिखाने वाले, उसकी सहायता करने वाले बहुत से लोग दयावान अभी भी विद्यमान हैं, अभी भी उसको संभालने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवित्री कहती है कि अभी भी वैसे ही स्टेशनों पर भीड़ है और वहीं भी वैसे ही एक गाड़ी आती है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। गंतव्य का मतलब होता है मंजिल पर पहुंचाना। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कोई कहता है किसी को जल्दी आ जाओ, क्योंकि सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कवित्री कहती है कि जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यदि आप मतलब कोई गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आपको मंजिल पर पहुंचाएगी, तो वहां पर बैठा है कोई आपके लिए इंतजार भी कर रहा होगा। पहले भी इंतजार करता था, आज भी इंतजार करता था, इसलिए कोई कठिन समय नहीं है, समय वैसा ही चल रहा है। तो आज भी कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है, घर बैठे भी आपका कोई इंतजार कर रहा है कि आप घर से कहीं काम के लिए बाहर गए हो और सुबह से लेके शाम तक आपने काम किया है, वो आपको जल्दी बुलाने की कोशिश कर रहा है, आपको कह रहा है कि सूरज डूबने का वक्त होगा, यानी कि शाम ढलनी शुरू हो गई है और आप जल्दी से घर वापस आ जाइए, क्योंकि आपके लिए घर में भी इंतजार किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा पैरा भी आपको समझ में आया होगा। तीसरे पैरे में देखिए, कवित्री कहती है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। अब आपने भी नानी से कहानियां सुनी होगी,
आपसे छोटे बच्चे और भी होंगे, वो भी कहानियां सुन रहे हैं। हमने भी कहानियां सुनी थी। क्या टाइम बदल गया? नहीं बदला। तो ये सबसे कठिन समय नहीं है। समय थोड़ा सा चाहे वक्त अपनी चाल टेढ़ी मेढ़ी कर सकता है, लेकिन हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हम किसी उस वक्त की चाल को नहीं देखना चाहिए। तो कवित्री कहती है कि जो नानी, बूढ़ी नानी जो पुराने जमाने में भी कहानी सुनाया करती थी, आज की नानियां भी वैसे ही ये कहानी, वो आखिरी हिस्सा, कहानी का आखिरी हिस्सा आज भी वो सुनाती हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को, दुनिया के तमाम जितने भी बच्चे हैं, वो सभी को उनकी नानियां कोई ना कोई कहानी जरूर सुनाती होगी। शाम के समय में, दोपहर के समय में या सुबह के समय में। अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष की पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री कहती है कि अभी भी लगता है कि अंतरिक्ष पार से कोई एक बस आने वाली है, और उस बस के अंदर जो समाचार जो हमारे पास आएगा, वो समाचार ऐसा लगता है कि जो बचे हुए लोगों की खबर, बचे हुए लोगों की खबर का मतलब जो इस कठिन समय से जो बच गए हैं, यानी कि जो कठिन समय है इसकी बेपरवाह कर रहे हो, लापरवाह मतलब इसकी परवाह ना करते हुए जो अपनी कठिनाइयों के अंदर जो अपना लक्ष्य पाने के लिए लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, वो ही बचे हुए हैं। उन बचे हुए लोगों की क्या है, ये जो बस है वो उनकी खबर लाएगी, सूचना देगी हमारे को। इसलिए ये सबसे बड़ा कठिन समय नहीं है। इसलिए आप इससे हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव हर कोशिश करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बना के भेज दूंगा। धन्यवाद।